कि अल्लाह ने हम्म। कायनात क्यों बनाई और हम्म। और अल्लाह क्या चाहता है। और इसके अलावा उसने पूछा कि अल्लाह अपनी तरीके का कोई और गॉड क्रिएट कर सकता है। और हम्म। ये सारी इस तरीके के उसने क्वेश्चन किया। अभी मैंने सारे ठीक उसके है। क्वेश्चंस के जवाब दिए मेरी नॉलेज नहीं के तो हिसाब से। परेशानी क्या हुई आपको? परेशानी ये हुई कि बाद में उसने मुझे कहा कि मैं उसके ऊपर अपना धर्म इम्पोज करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझे अच्छा। ये बोला कि मैं बेसिकली उसका धर्म कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। अभी मुझे नहीं हम्म। पता कि वो बच्चे का धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मेरा मुद्दा हम्म। ये है, एक 17-18 साल का बच्चा आपकी वीडियोस देखकर उसके दिमाग में हाँ। इतना कचरा भर गया है, इतनी हेट भर गया है कि मुझे हम्म। आके हेट दे रहा है। और मेरा नॉर्मल अच्छा। चैनल है, धर्म हाँ वगैरह हाँ। के ऊपर मैं कोई बात नहीं करती। तो क्या ये मैं अरे डिजर्व वाह। करती हूँ कि कोई मुझे आकर हेट दे? नहीं, हेट किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। और उसने आपको हेट नहीं दिया, वो आपके दिमागी अच्छा। अपंगता को वो नहीं। सुन लीजिए ना। एक। आप कब से हाँ। बोल रही थी? ओके ठीक है, आपकी बारी कोई। मैं आपको टोका? अभी एक्चुअली मैं नहीं कुछ टोका। 2-3 चीज़ें और बताना भूल गई हूँ, हाँ तो वो हाँ। बता दूँ आपको? हाँ, उसने मुझे कहा बिल्कुल। कि अपने बच्चों को मदरसे में मत भेजो। उसने मुझे ये हम्म। बोला कि मेरी जैसा कोई करियर नहीं है, मेरा शौहर मेरे को छोड़ के किसी और से शादी कर लेगा। ये सारी हम्म। जो चीज़ें हैं ना, होती होंगी, हाँ। मैं बोलती हूँ ठीक है होती होंगी, लेकिन हम्म। 98% मुसलमान जो होते हैं, वो दूसरी हम्म। शादियाँ वगैरह नहीं करते। अब मेरे स्टेट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मेरा हम्म। स्टेट महाराष्ट्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, मदरसे में आहा। भी हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है। हम्म। अभी ये बच्चा आके मुझे ऐसा-ऐसा बोलेगा और 17-18 साल का बच्चा है। उमर स्टॉप इट ओके। बेटा, रुको। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ, आप इस तरीके की जो कंटेंट बना रहे हो उसकी वजह से लोगों के दिमागों में उतनी 17-18 साल का बच्चा बच्चा ही हो गया हो, इतनी ज़्यादा हेट उसके दिमाग में भर रहे हो किसी कम्युनिटी के खिलाफ, ये कहाँ तक सही है? ठीक है। अच्छा, आप नमाजें पढ़ती है? 5 टाइम की पढ़ती हूँ मैं रोज़ा भी रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे आयतुल हिसाब से मैं कुर्सी अच्छी आती है? मुसलमान हूँ। हाँ, मुझे आयतुल कुर्सी भी आती है। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुहु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो कंफर्म हो गया कि आप जो है वो मोमिना ही है। अच्छा, मुझे ये हाँ। बताइए, मैं एक एक चीज का आपका जो है ना जवाब दूंगा। और आपने कहा हुँ, कि आप एक अच्छी मोमिना भी है। मुझे बताइए, और आई हुँ। होप एक अच्छी इंसान भी होंगी आप। हाँ, मुझे सही को लगता तो सही है। और सही को हाँ, सही और गलत को गलत बोलेंगी आप। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। ओके। अच्छा, एक चीज अभी आपने कही कि 17 साल का बच्चा, बच्चा, राइट, टीनेजर, यस। है ना? 17 साल का हुँ। आपके नजदीक बच्चा ही होता है ना? मेरे नज़दीक बच्चा ही होता है। उस समय मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी, तो मैं बच्चा ही कहना चाहूँगी थैंक यू। उसे। अच्छा, अभी ये बताइए आप कि हुँ, एक 55 साल का बूढ़ा, एक 55 साल का इंसान, हुँ, अगर वो 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करे, हाँ, तो ओके, अभी इसको आप क्या कहेंगी? अच्छा ओके, कहेंगी या बुरा कहेंगी? क्योंकि 17 अभी साल का आपके देखिए, नजदीक बच्चा है, तो ऑलराइट, 9 साल सुनो, की क्या हुई? ओके, अभी मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। तो रसूल हम्म। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब 55 हम्म। साल के थे, तब उनकी हाँ। पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया था। और माइंड ओके। यू कि जब उनकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ था, तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। हाँ, उनकी बाँधी थी, सही। क्योंकि उस टाइम पर मक्का में वो रिवाज था। हज़रत हम्म। आइशा से शादी करने का सिर्फ़ एक कारण था कि वो हम्म। बहुत स्मार्ट थी, बहुत जीनियस थी और इस वजह ओके। से छोटी-सी उम्र से ही उन्होंने जो भी चीज़ें थी, जैसे कि हम्म। गुस्ल जनाबत हो गया या फिर पीरियड से रिलेटेड चीज़ें या फिर वो सारी हम्म। चीज़ें जो लड़की फेस करती है, हम्म। छोटी-सी एज से लेकर बड़े होते हुए। और हज़रत हम्म। आइशा का जो माइंड था ना, फोटोजेनिक था, उन्हें चीज़ें हम्म। अच्छे से याद हो जाती थी। अगर आप भी अच्छा। देखोगे तो हदीसों में से पाव हिस्सा हम्म। हज़रत आइशा ने ही दिया है। तो मेन ओके। कारण यही था कि वो बहुत स्मार्ट थी और इसी वजह से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि तुम हज़रत हम्म। आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करो, ताकि उनके अच्छा। ज़रिए दूसरे लोगों को, दूसरी औरतों को
इस्लाम के बारे में और सुन्नत के बारे में समझने मिले। और देखिए, मक्का में उस टाइम पर जो शादी करने का रिवाज था ना, वो काइंड ऑफ डिफरेंट था। जैसे कि हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उनसे 14 साल बड़ी थी। तो उस हम्म, टाइम पर मेरे हिसाब से एज वगैरह ज़्यादा नहीं देखते थे। अभी अगर आप अच्छा। आतिका बिन ज़ैद की भी बात कर लो, तो उनके 5 शौहर हुए थे किसकी? और उनके जो आखिरी शौहर थे, हुसैन एक बिन मिनट अली। अरे मरियम मरियम जी, मरियम जी, एक साथ बोलिए। पूरी कहानी बोल दोगी तो जो असल मैंने इसके मसला ऊपर है वीडियोज़ भी उसको, बनाए हैं। हाँ, ओके बोलिए, आप कोई बोलिए। मुश्किल, आपने बोलिए। वीडियो बनाया होगा लेकिन उसको हाँ। काउंटर करने वाला आपको कोई मिला नहीं होगा। आज बोलिए, हम बोलिए। यहाँ पे अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपके अंदर की अपंगता जो है वो भी निकल जाए। ठीक है, इसके लिए मैं एक बोलिए। काम करता बेटा हूँ, जाके सबसे सो। पहले मैं हुँ, जरा मेरा नोटपैड खोल लेता हूँ ओके, ताकि हम ठीक समझे है। जाएं कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके। एक मिनट दीजिएगा, ये आ गया नोटपैड। ठीक है, आप ये तो मानती है कि आयशा छोटी बच्ची थी 9 साल की, ये तो मानती है ना? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आप ये ओके। मानती है ना हजरत आयशा नौ छोटी बच्ची थी 9 साल की? हाँ, बिल्कुल। और उनका निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था, 9 साल की उम्र में थैंक उनकी रुखसती हुई थी। थैंक यू। हुँ, रुखसती यानी सेक्स भी हुआ था, ये पता है आपको? हाँ, पता है। वैसे ओके। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आइशा का बहुत ख़्याल रखते थे। आपने भी नहीं पढ़ा तो होगा, वो सेक्स उनको करना अपने ये हाथों से ख्याल खाना रखना नहीं है? खिलाते थे। सेक्स क्या? करना ये ख्याल रखना नहीं है? सेक्स हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्योंकि वो थैंक यू। गुस्ले जनाबत वग़ैरह के बारे में भी सब कुछ जानती थी। ओके। ओके। हुँ। अच्छा, आपके आपके आसपास में आपके घर में 9 साल की बच्ची को आपने देखा है? देखिए, वो 1400 साल पहले मक्का में वो सारा रिवाज था। हमारे इंडिया में नहीं भी नहीं, देखोगे तो रिवाज राजस्थान में भी देखो ये देखो, पहले था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो फिर उस रसूलुल्लाह बोलिए, एक बोलिए। एक एक काम करेंगे ना, एक एक चीज समझेंगे। ओके, ओके। गो रिवाज अहेड। था, ठीक है? बेटा हाँ। क्या 1400 साल पहले शराब पीने का रिवाज था? हाँ, बिल्कुल था। था। तो हुँ, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वहां रिवाज था, हुँ। तो वो करना सही हो जाता है? नहीं। नहीं। तो रिवाज की बात आप नहीं करेंगी कि वहां पे क्या रिवाज था, बल्कि अभी आपको मैं एक हदीस बताऊंगा कि हाँ, ये बोलिए। रिवाज नहीं था। हुँ। जब हजरत फातिमा का निकाह हजरत अबू बकर और हजरत उमर के लिए आया था, ठीक है, तो हज़रत रसूलुल्लाह ने अबू ये बकर कह ने के, हाँ, सुन बोलिए। लीजिए ना, हुँ, रसूलुल्लाह ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो हुँ, अभी छोटी है, हुँ। और हजरत अली से उनका करवाया था। मैं अभी हदीस आपको चाहिए तो मैं पेश नहीं, कर नहीं, दूंगा। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, जानती मुझे हैं। पता है, मैंने पढ़ा तो है इस बारे में। ओके, तो रसूलुल्लाह को ये अच्छे से पता था कि बच्चियों की शादी बूढ़ों के साथ नहीं की जाती है। हुँ, ओके। वरना मैं बोलिए। वरना रसूलुल्लाह जो है वो हजरत उमर और हजरत अबू बकर के लिए अपनी बेटी को मना नहीं करना चाहिए था। यानी हुँ, उनका दिमाग यहाँ चल रहा था कि मेरी बेटी अगर छोटी है तो बूढ़े से उसकी हुँ। शादी नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पर वही चीज़ आती है कि हज़रत हाँ। आइशा बहुत स्मार्ट थी, तो नहीं इस्लाम नहीं, की भलाई के एक मिनट लिए। उस पे जाएंगे। हाँ, मैं ठीक है, आपकी बोलिए। हर बात पे चलूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना ओके, तो साबित हो ओके। गया कि रिवाज नहीं था। पहली नहीं, बात नहीं, तो रिवाज रिवाज, था। सुनिए, सुन लो मुझे दो एक और चीज। पता है। एक उमर बिन मिनट, खत्ताब ने दो ओके। चीज, एक मिनट रुको, दो चीज मैंने हुँ, बोली। एक तो हुँ। ये कि रिवाज होने से भी ये बात सही नहीं हो जाती कि नहीं, आप उस रिवाज काम को था करोगे। अगेन, था। हज़रत उमर बिन मेरी बात खत्ताब आप ने सुनो हज़रत शुरू। अली की बेटी से शादी की थी, ज़ैनब, नहीं वो भी तो उम्र में काफ़ी छोटी फातिमा, थी। फातिमा की शादी क्यों नहीं करवाई? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कराई हज़रत उमर के साथ में, क्योंकि वो नहीं हज़रत अली के कराई, साथ में ये कराना बोला, चाहते थे। ना 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 ना, ये बोला कि ये छोटी है अभी, जो हाँ, वजह बिल्कुल बताई छोटी है है। हाँ, वो छोटी की शादी बूढ़ों के साथ तो नहीं करना है, ये रसूलुल्लाह को अपनी बेटी के लिए मालूम था।
तो हज़रत अबू बकर भी तो मना कर सकते थे हज़रत आयशा के लिए। तो अच्छा, कोई अगर बाप जो है, अब हम देखते हैं कई जगह पे हैदराबाद में बाप जो हुँ। है वो अपनी बच्ची को शेख लोगों को बेच देता है। रियली? सुना है? हाँ, जाके पढ़िए, आप नहीं। बड़ी नादान है अभी। आप जाके हैदराबाद का पढ़िए, वहां पे जो शेख लोग आते हैं, पैसों की चक्कर में बाप और माँ जो है अपनी बच्चियों को पैसा लेके उनसे निकाह करा देते हैं। अब चूंकि बाप ने कोई चीज को मना नहीं किया या गलत काम कर दिया, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो काम सही हो गया। सही है, अभी गलत है? उधर रिवाज था, जैसे मैंने आपको रिवाज बताया। नहीं था ना रसूल, अरे अभी भाई रिवाज अभी था राइट तो नाउ रसूल। हमारे लिए वो यार गलत एक है। मिनट, मैं देखो मरियम जी, हुँ। रसूलुल्लाह ने तो वो रिवाज को के खिलाफ बोला ना कि मेरी फातिमा जो है वो तो बच्ची है, अबू लेकिन फिर बकर और हज़रत उमर से मैं क्यों कराऊं? लेकिन फिर उमर बिन खत्ताब ने हज़रत अली की बेटी से भी तो शादी की थी। मेरे को अली से, हजरत अली से मतलब ही नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है आपको रिवाज से कि मतलब अब है ना? ना, अच्छा तो मैंने फिर रिवाज के बारे में ये कहा कि शराब पीना भी रिवाज था, सही या गलत? लेकिन फिर बाद में उसे हराम कर दिया गया। एग्जैक्टली exactly. तो जरूरी नहीं है कि जो रिवाज चल रहा है वो हमारे लिए जो सही हो। और एक तो बात अभी बताओ हम आप लोग कि बोलो, बोलो। रसूलुल्लाह रोल मॉडल है क्या, नहीं रोल मॉडल है? बिल्कुल वो रोल मॉडल है। क्या 1400 साल पहले के लोगों के लिए रोल मॉडल थे या कयामत तक के लिए रोल मॉडल है? कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, हम उनसे बहुत कुछ सीख कयामत तक सकते के लिए। हैं। बेटा तो सोने जाओ बेटा। चाइल्ड चाइल्ड मैरिज हुँ, को आप हुँ। सही समझती है या गलत समझती है? बूढ़ा जो है वो बच्चियों से मैंने शादी करे, इसको मैंने सही फिर से समझती है या कहा, गलत समझती है? वो उस टाइम का रिवाज था। नहीं, अभी अरे वो अभी चीज़ आपने कहा ना इम्प्लीमेंट कि नहीं कर रसूल, सकते आप। या एक मिनट, रसूलुल्लाह उस टाइम के लिए थे क्या अभी कयामत तक के लिए है? वो हुक्म अल्लाह का था ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम तो की बात ही अल्लाह है नहीं या आती। नहीं? देखो, ऑफ कोर्स अल्लाह अल्लाह के है। पास क्या, एक मिनट, अल्लाह के पास क्या दूसरा कोई जरिया नहीं था अपने दीन को फैलाने का? एक छोटी बच्ची से ही दीन फैलाने का था। अच्छा एक बात बताओ, अगर हजरत आयशा की मेमोरी बहुत अच्छी थी, सो कॉल्ड मेमोरी, हुँ, हालांकि मैं हुँ। आपको बताऊंगा कि वो तो आटा गूंदते हुए भी भूल जाती थी कि मैं आटा गूंद रही हूँ, सो जाती थी और बकरी आके वैसे खा तो लेती मैं थी भी आटा। अपने घर के काम भूल जाती हूँ, झाड़ू लगाने, नहीं एग्जैक्टली तो लगाने में भी भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे फोटो किताबी चीज़ें याद रहती है। फोटो फोटोजेनिक मेमोरी वाले भूलते नहीं है। हजरत आयशा अपना हार भूल गई थी, फोटोजेनिक मेमोरी वाले भूलते नहीं है। दूसरी चीज, मुझे अगर थोड़े पचासों देर के चीज़ें लिए, याद है, यार फिर भी एक मैं भूल मिनट, जाती हूँ। एक, हुँ, हाँ तो इसको फोटोजेनिक मेमोरी नहीं कहते। दूसरी चीज, फोटोजेनिक मेमोरी होने से, और उस उन्हीं से अगर काम लेना था हजरत आयशा से, तो उनको बच्ची क्यों नहीं बना सकते थे? बच्ची एडम साहब, मुँह मैंने बोल आपके के लिए लेना बच्चे केस अलाउड बना नहीं है दिया। ना। हाँ, और बच्ची कैसे जानती इन सब चीज़ों के बारे में? गुस्ले क्यों नहीं जनाबत ये जानती? सारी चीज़ों के बारे में बच्ची अगर कैसे वो जानती? अपनी, गुस्ले मैं बताता जनाबत। हूँ, मैं बताता हूँ ना, रसूलुल्लाह की हुँ, और बीवियां थी। हाँ थी, लेकिन वो हज़रत जैनब, आयशा के बाद में आई, बाद में अ, आई। हाँ तो बाद में आई, हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह के टाइम पे ही थी ना, मरने से पहले। हाँ। सौदा तो रसूलुल्लाह से पहले आ गई थी। नहीं, हज़रत आयशा से पहले आई थी, हज़रत खदीजा के बाद में सौदा आई थी, फिर हज़रत एग्जैक्टली आयशा exactly. आई थी। हजरत आयशा के पहले सौदा से तो शादी कर ली थी ना रसूलुल्लाह ने। हज़रत सौदा की उम्र काफ़ी बड़ी थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि बड़े, वसल्लम से बड़ी बड़ी थी। बोले तो कितने बड़ी थे? मुझे लगता है कुछ 2-3 सालों का फ़ासला था 2-3 साल रसूलुल्लाह का, सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम में। 2-3 साल का ही फासला था ना, हाँ। है ना? तो हुँ, रसूलुल्लाह जो है, ये जो भी मसाइल थे, वो हुँ। मसाइल सौदा को बताते, उसके बाद फिर जैनब से शादी हुई, उनको अच्छा बता एक के वो नॉलेज, एक मिनट रुको ना, एक हुँ, मिनट हुँ, रुको, बोलो। ये नॉलेज जो है वो पास करते आयशा के पास। और दूसरा, आपका अल्लाह चाह रहा था ना कि ये चीज जो देखो है, दीन का देखो मामला जो है आगे तक पहुंचे। तो हुँ, छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसको सेक्स हुँ। करवाने के बजाय अल्लाह ने सौदा का या जैनब का या खतीजा की उम्र क्यों नहीं बढ़ा दी, ताकि उनकी मेमोरी फोटोजेनिक हो जाती। और ये जो अभी दाग लगा है रसूलुल्लाह पे, पीडोफिलिया का, बच्ची के साथ शादी करने का, बच्ची के साथ सेक्स करने का, जो कि कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, ये दाग नहीं अच्छा लगता? ओके मैं आपको बताती हूँ, तो जब रसूलुल्लाह अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि उससे पहले वसल्लम ने एक मिनट मक्का में दीजिएगा, एक मिनट हाँ, एक मिनट एक बोलिए। मिनट एक मिनट हुँ, एक मिनट एक मिनट भाई चला लोग, गया ना? हमारे आंखों के तारे, हमारे प्यारे,
हमारे न्यारे, हम सब के दुलारे, इस स्ट्रीम की जान, शान और आन और बान, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब पधार चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं फर्शी सलाम के साथ। सलामुल मुता हजरत एडम सीकर साहब। सॉरी, मेरे को वो ढूंढने के लिए वीडियो थोड़ा दिक्कत होती है। अमित साहब थे नहीं, वरना आपके इस्तकबाल वाला सर मीम कोई लग मस जाता। सर नो वरीज एट ऑल। मैं इन बहन की बात के ऊपर आया हूँ स्पेशली। इन्होंने कहा क्या बात। उमर ने एक बच्ची के साथ शादी की थी। जी बहन, किस बच्ची के साथ शादी की थी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी से ज़ैनब, जिनका नाम था, ओके, क्योंकि किस वो उम्र रसूल में? अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक और रिश्ता किस बनाना उम्र चाह में? रहे थे। उम्र का मुझे पता नहीं है, ओके। लेकिन वो काफ़ी आ, छोटी थी, मैं इतना जानती हूँ। अच्छा, कितनी छोटी थी? अभी आप खुद सोचिए कि हज़रत उमर जो थे वो रसूल अल्लाह मैं सल्लल्लाहु सोच अलैहि नहीं वसल्लम सकता। से उमर की 13 बहुत साल सारी छोटे थे। बीवियां थी। अली की बहुत सारी बीवियां थी। हुँ। ठीक है, और बहुत सारी दूसरी बच्चियां भी थी, यानी कि दूसरी बीवियों से भी बच्चियां थी। तो हाँ, लेकिन ज़ैनब नाम की जो द बर्डन ऑफ हाँ। प्रूफ इज ऑन यू कि हुँ। किस उम्र में उसके साथ शादी की थी, नॉट हम यहाँ दैट। पर बैठकर एस्टिमेट कर सकते हैं ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम से एक 13 सेकंड, साल छोटे थे हज़रत उमर। मैं एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। पहले तो आप ये बताइए कि उमर ने उसके साथ शादी की थी। वैसे तो आपकी ये भी गलत है। अ, गलत नहीं है, उमर ने उम्मे खल्तूम के साथ शादी विकिपीडिया की पर थी। भी लिखा हुआ है। उमर ने उम्मे खल्तूम के साथ शादी की थी, ज़ैनब के साथ नहीं की थी, जहाँ तक मुझे पता है। वो किसकी बेटी थी? अली की। छोटी थी? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ छोटी थी। अभी मैंने जो बयान सुना था शेख नहीं, फैज़ एक सेकंड, सैयद का। मैं बयानों के ऊपर तो जाता ही नहीं ना। बयानों को तो मैं इन मौलवियों को चपेड़ मार के इनके दांत बाहर निकालता हूँ रोज। अच्छा, बहन, मैं आपसे आपका बात नाम करने आदम आया है हूँ। ना? जी, मेरा आपका नाम नाम आदम है। आदम है ना? उसे छोड़े हाँ, अभी। तो वो जो नहीं, पहले ये वाला सीरियसली मुद्दा नहीं, आपकी वजह पहले से ये मुझे मुद्दा। हेट मिल रहा है कोई अच्छा बात नहीं, मरियम मिले, जी, अच्छी फॉर बात मरियम नो है, जी, कोई बात रीज़न। नहीं। पहले ये मरियम मुद्दा, जी, पहले ये मरियम मुद्दा, जी, हाँ, पहले पहले ये ये मुद्दा। ये टॉपिक खत्म होने दो, फिर आपकी जो भी ओके, हमसे ओके, ओके, शिकायतें हैं ओके। वो भी हम वो पे। सारी ठीक है, बातें ठीक आप है, मुझ पे ठीक है। करना कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने हुँ, क्लेम रखा कि उस ज़माने में हुँ। ये चीज़ बहुत आम थी और उमर ने अली की बेटी के साथ शादी की। उमर ने अली की हाँ, जिस बिल्कुल बेटी के ठीक है। साथ शादी की, उसका नाम उम्मे खल्तूम था, ज़ैनब नहीं था, नंबर हाँ, 1। नंबर 2, हाँ, ठीक है, ओके। ज़ैनब की उम्र ज़ैनब हुँ, उसकी फ़ातिमा की बेटी थी, सॉरी, उम्मे कल्तूम फ़ातिमा की बेटी थी, या फ़ातिमा के नहीं। मरने के बाद उसकी सब्र करना यार, या फ़ातिमा हुँ, के मरने के बाद उसकी बाकी बीवियाँ जो कि मोस्टली प्री मैरिड थीं और उनके भी बच्चे थे, उनमें से किसी की बेटी थी। बताइए प्लीज़? वो हज़रत अली की बेटी थी, यानी कि किसी तो और की बेटी नहीं थी वो। यानी कि स्टेप डॉटर थी या रियल डॉटर नहीं, थी? नहीं, यानी रियल कि रियल डॉटर थी, रियल ओके, डॉटर। रियल डॉटर थी। ज़रा इसका भी हुँ। प्रूफ दे दें कि वो रियल डॉटर थी? हाँ, हज़रत उमर ने कहा क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक और रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ससुर के हुँ, अलावा, इसीलिए हुँ, उन्होंने उनकी नवासी से शादी की। ठीक है। हुँ, ओके, लेट्स गूगल इट। उमर मैरिड ओके। द डॉटर ऑफ अली। No, हुँ। I'm just googling it right now. I'm going to हाँ, give करो, you करो, the प्लीज़ data करो। as well, लेकिन जैसे हुँ, गूगल करें। सबसे पहले गूगल का रिजल्ट जनाब। हजरत, हुँ, एक सेकंड जी, मैं गूगल ये ले, ये बहन जरा पढ़िएगा। हुँ। Umayy's Abu Bakr's wife, who married Imam Ali's after Abu Bakr's death. Imam Ali took a daughter, Kulthum, to his own house and then she was married to Umar. Since ओके, she तो was, हुँ, since she was, ओके ठीक है। since अभी she was, since since she she was was, Imam Ali's stepdaughter, some people mistook her to be ओके Imam ओके Ali's ओके, daughter. ठीक है। ओके। सो ये अली की स्टेप डॉटर थी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एज क्या थी अभी वो भी जब गूगल उमर कर से शादी लीजिए। हुई? मैं ओके, मैं आलिमा तो गूगल नहीं नहीं करता हूँ, हूँ उसका। गूगल कर तो लीजिए। बहन, आपने झूठ बोला था ना, वो इसीलिए मैंने कहा था कम से कम डेटा ले आया करें। आइए, झूठ नहीं गूगल क्या बोला करना है, था, इसके तो गलती हो इसका तो जाती मेरे है पास इंसान आर्टिकल से। है ना, इसके लिए तो मेरे पास आर्टिकल है। छोड़े गूगल को, इसका तो गो आर्टिकल अहेड, मैंने रखा हुआ। ये देखिए गो जरा अहेड। शादी कैसे की थी। अली ने फिर भी उमर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अली की और उमर की लगती भगती थी। ये आप सबको पता है। ओके, क्योंकि हुँ, उमर ने अली की खिलाफत ली थी।
लिहाजा अली कभी भी उमर को देना नहीं चाहता था। ये लेकिन कौन से ये आर्टिकल्स खोल रहे हो आप? होल्ड अरे ऑन छोड़ बहन, तू अपना दे दें, कोई मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू बायोग्राफर्स लाइक इब्ने अबद अल बरा इन द बुक ऑफ अल इस्ताब एंड इब्ने हाजर अस्कलानी, शिया लोगों को हजरत उमर से दिक्कत है। लिसन मरियम, दिस इज बोलिए। इब्ने हाजर अस्कलानी, he is the one who wrote the Sahih Bukhari's tafsir. So please shut up. I'm giving you the, come at least let me read it. Don't interrupt me when I'm reading. बात करिए प्लीज। Yes, I'm very respectful to the person. मुझे at least read करने दें। सुनिए, आपको knowledge दे रहा हूँ। The daughter of Ali, उम्मे कल्तूम, ये इब्ने हाजर अस्कलानी ने भी लिखा हुआ है। उमर इब्ने अल-खत्ताब proposed to Umme Khaltoom, the daughter of Ali, but Ali replied, she is still young. हालांकि already वो काफी old हो चुकी है, still she is too young. Then Umar proposed her again, whereupon Ali said, I will send for her, and if she accepts, she is your wife. Ali ने कहा, मैं उसे भेजता हूँ, अगर तू accept कर ले खुद, तो ठीक है, वो तुम्हारी बीवी है. Now look, उमर कितना बगैरत शख्स था. Ali sent it to who unveiled her legs. उसकी टांगे अनवेल कर दी, उसका कपड़ा उठा दिया, उसकी टांगों के नीचे से उसकी कमीज ऊपर जैसे कर दी. मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी, प्लीज मत यकीन करें यार, मैंने कब का यकीन ऐसे आर्टिकल्स मैं खुद लिख के डाल सकती हूँ, मैं कैसे भरोसा कर लूं? ये मरियम सुन्नियों की किताब में है, पहले सुन लो, पढ़ लो, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा किसने लिखा है. उसको मुझे वेबसाइट दिखाइए प्लीज, मुझे वेबसाइट दिखाइए इस आर्टिकल की. If you were not the leader of the believers, I would have beaten you. अगर तू बिलीवर्स का लीडर ना होता तो मैं तेरी फेंटी लगाती. आप उस उम्मत की बात कर रहे हो? एक सेकंड जिसके बारे में बहन मुझे पढ़ने दे, बोलते रहना. हाँ बोलिए अपने फेक. Thus Umar accepted her as his wife and no narration stated of her exact age. फिर भी 40,000 दिनार देके एक्सेप्ट किया था. ये ले बहन, अभी 40,000 दिनार का भी रेफरेंस देता हूँ. ये इसको पकड़, ये इस्लाम web.net का आर्टिकल है और ये आपके सुन्नियों की वेबसाइट है. मैं जैसे आप पे भरोसा कर लूंगी. श्योर ना करें, ये ले लिंक ले. अरे यार लिंक ले, अरे लिंक ले, ये पकड़, ये कंट्रोल C, ये कंट्रोल V. मेरे पे भरोसा ना कर, मेरे पे किसने भरोसा करना है? ये ले, ये प्राइवेट चैट भी मैंने खुद बनाई है. Don't give me that. मैं कहता हूँ गाली निकाल, जिस बहन यक ने बनाई है, बड़ी से बड़ी गाली निकाल. मैं गालियां नहीं देती. ओके, क्या जहन्नमी है जिसने बनाई है? उमर बिन बुरा भला का है ना, बोल जहन्नमी है. वो अल्लाह देख लेगा उसको, अगर उसने मरने से पहले माफी मांग ली तो ये सर पे ले लूं मैं. परफेक्ट. एक सेकंड, 5,500 लोग अंडरस्टैंड करें. ये फेक वेबसाइट है, लेकिन जिसने बनाई है उसको गाली नहीं देनी. ओके जी, मैं गाली नहीं देती, फेयर इनफ. जिसने बनाई है उसको कहे जहन्नमी है, नहीं वो अल्लाह देख लेगा, मैं क्यों कहूं. ओके, तो बहन फिर मुझे बता, इब्ने हाजर अस्कलानी ने चाहे ऐसे कह दे, अगर इब्ने हाजर अस्कलानी ने ऐसे लिखा है तो वो जहन्नमी है, क्योंकि उसने लीडर ऑफ द बिलीवर उमर बिन खत्ताब के बारे में इतनी गंदी बात लिखी है. बोल. उमर बिन खत्ताब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये उमर होता. अरे मोहम्मद मर चुका है. मैं क्यों भरोसा करूं? मैं क्यों ये भरोसा करूं? बेहतरीन. लो जी, मेरी तरफ से डन हो गया. साहिल साहब आप इनके साथ लगे रहे. मुझे अब ये जो है ना, रुको, मेरी हेड का तो बोलिए कुछ. सबर. मरियम, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ थोड़ा. साहिल साहब, अब जो इनका आर्ग्यूमेंट था ना कि उमर ने भी छोटी बच्ची के साथ शादी की थी, ये वाहिद रेफरेंस लेके आई थी ये कि उस जमाने में छोटी बच्चियों के साथ शादी होती थी. वो मैंने खत्म कर दिया. आप अपनी डिस्कशन जारी रखें. जब ये आपकी डिस्कशन खत्म होगी मुझे ऐड कर लेना. रुको, तुम्हारे नाम से मुझे यहाँ पर गालियां पड़ रही है, उसके बारे में कुछ बताओ. है मैं बात करने दूंगा, आप टेंशन ना ले, मैं बात करने दूंगा, प्लीज. अच्छा, तो अब यहाँ पे ये भी खत्म हो गया कि उमर क्या थी, जिसने हजरत उमर ने जो शादी किया था. ठीक है, तो ये मुद्दा तो यहाँ खत्म हो गया. मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर अल्लाह को अपना दीन पहुंचाना ही था तो इतने गंदे तरीके से एक छोटी बच्ची के साथ सेक्स करना, हालांकि उसको अभी पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है. वो झूले में खेल रही है, वो गुड़ियों से खेल रही है, उनका जब रुखसती का दिन है उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है. ये इतना गंदा एग्जाम्पल सेट करवाना, हालांकि रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए रोल मॉडल है. उनको पीडोफिलिया करवाना उनसे,
ये कहाँ तक सही है? अच्छा, ये राजस्थान वगैरह में भी ये सब कुछ होता है, आपको तो पता ही होगा, राजस्थान में, अच्छा, बंगाल में। राजस्थान का मुझे हवाला दे, जहाँ पे ठीक है, देखो, बूढ़े लोग जो है, मुझे सुन लो पहले, सवाल तो सुन लो। हुँ, राजस्थान का मुझे हवाला दे, जहाँ पे बूढ़े लोग बच्ची से शादी करते। साहिल, हर चलो ठीक है, राजस्थानी देखते हैं। जो ऐसा करता है हाँ, वो बगैरत है, वो भैंडलत बेगैरत। है, जहन्नम में जाएगा। क्या मसला है? क्यों? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, लेकिन ये झूठ बोल रही है ना एडम साहब। कोई भी राजस्थान में बूढ़े इतने लोग सालों बच्चियों से से जो शादी नहीं मीडिया करते। हमें ये सब कुछ दिखा रहा है, वो सब कुछ झूठ है? बताओ ना, बताओ कि बूढ़े लोग बच्चियों से शादी करते राजस्थान में, बताओ। इसको गूगल कर लेती हूँ मैं। कहाँ से करूँ? हाँ, मैंने पहली बार ही मतलब जॉइन किया है आपको लाइफ पे। गूगल पे भरोसा है, मुझे लेकिन मीडिया पर आपकी भरोसा है, जिसको इस्लामिक मैं इतने वेबसाइट, सालों से देख के रही हूँ। ठीक है, सर्च करिए और बताइए कि राजस्थान में बूढ़े लोग बच्चियों से शादी करते। अभी नहीं करते, पहले करते थे। बताइए ना, पहले करते थे, बताइए। हाँ, राजस्थान। हाँ, अ, अच्छा, जब तक मैं सर्च करती हूँ तब तक आप जरा मुझे ये बताओ कि आप इस तरीके की वीडियोस बनाते क्यों हो? आप लोगों के जैसे जो दिमागी अपंगता है उनका दिमाग खोलने, जो एक पीडोफीलिया को सपोर्ट करते हैं और उनको आप जो है वो डिफेंड करने के लिए आते हैं, इस वजह से हम अगर वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। आप एक गंदी प्रैक्टिस को, एक गंदे एग्जाम्पल को बेस्ट रोल ऐसा मॉडल मान के कौन बैठी करता है। है? कोई आपके भी रसूल ने किया, आपके रसूल ने किया। रसूल ने किया क्योंकि वो रसूल थे। ये करना तो ज़रूरी था, अगर नहीं अच्छा, करते तो रसूल नॉलेज नहीं रसूल मिलती। एक मिनट, रसूल को अच्छा काम करना चाहिए या बुरा काम करना चाहिए? उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, वो सब नहीं बच्ची गिनते हो से आप? शादी क्यों की फिर? बच्ची से शादी क्यों की? ये देखिए, जब वो मक्का में शुरू में, अभी आप मेरे को फिर से टोकोगे, प्लीज़ मत टोको। मक्का में शुरू में जब वो तबलीग का काम कर रहे थे, तब हम्म, उनको कहा गया कि मोहम्मद रुक जाओ, हम तुमको पावर देंगे, तुमको पैसा देंगे और तुमको जो औरत पसंद है हम वो दे देंगे। ये मैंने वो पढ़ा तो था अल्लाह ने भी तजल्लियात दिया, नबूवत में। वो तो तजल्लियात अल्लाह ने भी नबूवत की दिया, वो तो अल्लाह ने भी दिया। मुझे मेरी बात खत्म करने दोगे प्लीज? तब उस टाइम आपने, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं ये चाहिए। फेक हदीस जब है। तक उनकी पहली बीवी का इंतकाल नहीं हुआ। तजल्लियात नबूवत की ये फेक हदीस है। जाओ, अभी जो मैंने हदीस दिखाई है, अगर तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो सेम ऑथर के ऊपर, तो तुम तजल्लियात नबूवत जो कि 16वीं सेंचुरी की लिखी हुई किताब है, उसको कैसे अप्रूव कर सकती हो? यानी कि अपनी मर्जी से ही, दिल करे एक चीज को मान लेना, दिल चले एक चीज को नहीं मानना। मुझे इसका रेफरेंस अगर दो कि मोहम्मद अगर ने अपने मुंह से कब ठीक है, बताया ठीक था। है, सुनो सुनो। अगर मुसलमान इतने ही बुरे होते, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही बुरे रोल मॉडल होते, तो इतने सारे दुनिया भर में मुस्लिम लोग हैं, वो सारे गलत काम नहीं कर रहे होते। कर तो रहे हैं, करते हैं, कर तो करते रहे रियली हैं। हैं, कर रहे हैं? कर मुझे तो क्यों नहीं रहे हैं, दिखता? अफगानिस्तान में कर रहे मेरे हैं, स्टेट में कुछ क्यों हैदराबाद नहीं में है? कर रहे हैं। कर रहे हैं। मरियम, मेरे स्टेट में मरियम, कुछ क्यों नजर नहीं आता मुझे? तो क्योंकि तुम्हारे तुम्हारी स्टेट में स्टेट अच्छे वालों के लोग पास होंगे, पावर नहीं है अभी। और पावर अच्छे नहीं है। लोग होंगे वो। महाराष्ट्र समझ में आता है तुमको? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में चंडे खाएंगे वो, अगर कुछ ऐसा करेंगे तो। झंडे यहाँ खाएंगे, पे रियली? कानून है। तुम लोग चंडे का नहीं, कौन सा स्टेट चंडे, है? जिस tell me? एक चंडे, मिनट, तुम चंडे, लोग वॉट एवर इट चंडे। इज, एक मिनट, स्टेट मरियम तुम एक लोग का मिनट, कौन सा स्टेट है? साहिल भाई स्टेट अभी कौन मरियम, सा पूरा है रोल तुम्हारा? पूरा होता है। एक सेकंड मैडम। पक्का नॉर्थ से होंगे। अरे मैडम एक स्टेट मरियम, कौन सेकंड। सा है? साहिल भाई मरियम एक मिनट, मैं महाराष्ट्र, एक मिनट अमित, एक मिनट। मरियम, मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ, मुंबई का ही हूँ। यहाँ पे हम्म। इंडिया में कानून है, अगर और वो आप दूसरा वाला बच्चियों से किधर का शादी, है? सुन लो, वो उसका छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्स का, यहाँ नहीं, उसका पे बताओ अगर प्लीज। आप, मार्स का, यार मार्स का। एक मिनट और रुको, बता, आने? म- मरियम जी, सॉरी साहिल। मार्स का? म, श्योर। रॉकेट साइंस जैसी तो बातें लग रही है म, तुम्हारी। एक मिनट, मरियम जी देखो, हम्म। यहाँ पे कानून है, अगर आप बच्ची के साथ सेक्स करोगे, बच्ची के साथ शादी करोगे, तो आप पकड़े जाओगे। और आपकी, आप खुद सोचो कि मुसलमान भी आज की तारीख में इतना गया गुजरा नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो अपनी छोटी बच्चियों की शादी बूढ़े के साथ करवाते। लेकिन हाँ, आपके इस रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानते हुए दुनिया में कई सारे बूढ़े बाबा है जो बच्चियों से शादी करते हैं। जाके अफगानिस्तान की रिपोर्ट देखिए, आप जाके सीरिया की रिपोर्ट देखिए, जाके यमन की रिपोर्ट देखिए, जाके हैदराबाद की रिपोर्ट देखिए, जहां पे बूढ़े शेख लोगों की शादियां बच्चियों के साथ की जाती है, और उसकी वाहिद बुनियाद आपका इस्लाम और आपके रसूलुल्लाह है। सवाल फिर से ओके, यही आता तो है अभी आपके फिर साथ से। कि हाँ, आपके बोलिए। रसूलुल्लाह ने जो रोल मॉडल है, और रसूल को अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए या बुरा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए?
अभी ये देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने जो किया वो इस्लाम की नीड था। आपके सामने वो नीड गलत होगा नीड ना, ऑफ कोर्स गलत बच्ची तो के लगता साथ ही है वो। एक मिनट बच्ची के साथ शादी करवाना ये नीड है इस्लाम की? इस बात का बच्ची के क्या साथ प्रूफ सेक्स है? करवाना लिसन, सेक्स इस्लाम की कैसे नीड है? अच्छा साहिल, बाय द वे इस बात का साहिल, क्या मैं आपको प्रूफ बताऊं, है? ये उस वक्त की बात है जब आयशा से शादी हुई थी मोहम्मद की, और सेक्स नीड बन गया इस्लाम की एक छोटी बच्ची के साथ, मोहम्मद की बेसिकली। उस वक्त अभी एडॉप्शन एब्रोगेट नहीं हुई थी। मोहम्मद का जो एडॉप्टेड बेटा था उसको आज उस वक्त तक जायद बिन मोहम्मद कहा जा रहा है। मोहम्मद कहा सो जाता था, तो राइट। बेसिकली उस वक्त आयशा को अडॉप्ट किया जा बच्ची सकता बना था सकते थे। क्योंकि उसको आयशा बिन मोहम्मद का नाम दिया जा सकता था, और अरे और लेकिन जिस वक्त एडॉप्शन खत्म हुई थी उस वक्त चेंज किया जाता। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि मोहम्मद का कोई बेटा ही नहीं था अडॉप्टेड या बेटी ही नहीं थी अडॉप्टेड, तो चलो बात मानने को चलती है, लेकिन है था, और कुरान ने उसको एग्री किया हुआ है और हदीसों ने भी एग्री किया हुआ है, ज़ईद बिन मोहम्मद। सो बेसिकली यस, सेक्स की जरूरत नहीं थी। हाँ, अच्छा ठीक है, मरियम अभी जी, मुझे लेकिन जरा ये सेक्स बताइए आप, सेक्स नहीं सुनिए करवाना ये प्लीज मेरी कहाँ बात। से जरूरत हो गई थी इस्लाम की? ये जरा डिस्क्राइब करें। लिसन, अगर वो पीडोफाइल थे, नाउज़ुबिल्लाह अगर हाँ, थे, तो उन्होंने 55 ये साल की उम्र से पहले किसी से शादी क्यों नहीं की? जस्ट टेल मी। या फिर किसी कवारी लड़की को चूज क्यों नहीं मौका किया नहीं अपनी मिला। डेराबी जी जी में? जी, बिल्कुल हजरत बिल्कुल। मौका खदीजा नहीं मिला। वो कितने जब वो बिल्कुल कवारा भी था तब भी उसने एक बुढ़ी 2 दफा तलाक याफ्ता या मरे हुए हस्बैंडों वाली मनहूस औरत खतीजा के साथ शादी की थी। क्यों? पैसे के लिए, शुगर मामी के लिए। पैसे के लिए, दैट वाज शुगर पैसे मामी के फॉर लिए। हिम। यस आपको एग्जैक्टली, दैट वाज पता है ना शुगर वो मामी। कितने अच्छे खानदान जिसके से आते थे? हान अरे जिसके यहाँ नौकरी करता था उस औरत के साथ उसने शादी की, शुगर मामी थी। और जब तक वो जिंदा रही उसने किसी और के साथ शादी नहीं की, क्योंकि पैसे उसके, घर उसका, कारोबार उसका। वो मरी तो मोहम्मद ने बिजनेस भी फ्लॉप कर दिया, ठुस। और फिर खत्म। उसके अच्छा बाद अच्छा, उसने सुनिए लाइन सुनिए। लगा दी, शादी आफ्टर शादी आफ्टर शादी आफ्टर शादी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो उन्होंने शादी करी, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा ना, जब मक्का वालों ने उन्हें 3 साल के लिए बाइकआउट किया था, तब तक तो झाड़ के पत्ते खा रहे थे। तो फिर क्यों करे पैसों शादी की इतनी? कौन से पैसों की बात कर रहे अच्छा, हो आप? झाड़ के पत्ते खा रहे थे, ये भी सही हदीस में से दिखा दे। ये भी तुझे झाड़ के इसी तरह पत्ते। की किताबों में मिलेगा। यार मैं झाड़ ना के पत्ते होमवर्क खाना। करके आई नहीं हूँ मुझे मेनली। मुझे ये भी मैं सही पूछने हदीस। आई थी। अरे अभी तू कह रही मैं थी कि मैं इस पूछने आई टॉपिक में थी तैयार हूँ। अभी तू जो कह रही थी मैं इस टॉपिक में क्योंकि तैयार हूँ। मैंने पढ़ा झाड़ हुआ के है। पत्ते खा रहे थे, ये भी सही हदीस से दिखा दे। अरे बिजनेस भी फ्लॉप कर दिया, सब कुछ फ्लॉप कर दिया। एक ऐसा बंदा था जिसको लोग मनहूस कहते थे, क्योंकि पैदा होने से पहले बाप मर गया, पैदा होने के बाद मां मर गई, दादे ने संभाला, दादा मार दिया, इसको मनहूस कहा जाता था। उसकी जो पहली बीवी थी वो भी मनहूस थी, 2 खावंद उसके मर चुके हुए थे, लोग उसको मनहूस कहते थे। 2 मनहूसों का ब्याह हुआ, उसको भी बंदा कोई नहीं मिल रहा था, इसको भी बुढ़ी कोई नहीं मिल रही थी। अच्छा इसने भी ठीक कहा है, सुनो शुगर जरा, मामी ने तो सुनो। शादी कर ली। दिस इज तुम द लोग का ये रियलिटी ऑफ द मैरिज ऑफ खतीजा एंड मोहम्मद। 2 अच्छा मनहूसों चलो, की शादी कराई थी। साहिल साहब, इंडिया ओके में सुनो। एक औरत को मनहूस कहा गया था, जिसका पता नहीं अमिताभ बच्चन के बेटे से शादी होना था, क्या नाम था यार उसका, जिसको फिर वो ऐश्वर्या राय। जिसको दरख्त के साथ वो करवा के तो वो किया था, मनूसियत उतारी थी। आई डोंट नो, उसकी कुंडली में कुछ था। सो एनी हाउ, हाँ, मैंने न्यूज पढ़ी थी। तो वो जो मनूस था, ये तो खतीजा थी मनूस, और उसके खावन 2 मार चुकी थी, और मोहम्मद ही मनूस अपना पूरा खानदान मार चुका हुआ था। दिस इज हाउ दे गॉट मैरिड। वरना कभी अपना खतीजा मालदार औरत मोहम्मद से शादी ना करती। दिस इज द रियलिटी। ऐश्वर्या राय श्योर बच्चन श्योर, नाम था। खुद से होकर हर कोई अपने शौहरों को मार देगा। हाँ, अपने माँ बाप को भी खुद से ही कोई भी होकर मार देगा, वो मनुष्य हो गया। बढ़िया सोच है आप अच्छा लोगों की। नाउ मरियम जी जस्ट वो मुझे ये सुनिए। बता दो आप लोग कि आप ये लोगों सोच की वजह से ये मेरे उस जैसों को जमाने जो के हेट लोगों मिल की रहा है, सोच मुझे थी। उसके बारे में ये बताओ। जमाने के लोगों की सोच थी, मेरी नहीं है। मेरे मुताबिक इस तरह हम लोग मनूसियत नहीं नहीं है। होती। हाँ, इसका प्रूफ मनुष्य दिखाओ, में उस कुछ नहीं जमाने के होता। लोगों की सोच थी, मर, दिखाओ आर्टिकल उन्हीं अभी मुझे। मरियम जी, किताबों में लिखा है, उन्हीं किताबों में लिखा है, जिन किताबों को तुम रिजेक्ट कर रही हो और फिर पढ़ के उन्हीं किताबों से सिलेक्टिव बातें दे रही हो। अच्छा मरियम जी प्रूफ देखो। दिखा दो अभी, आप तो एक्सपर्ट सुनो हो ना, सुनो आपका रोज मरियम का जी, है ये, रोज के प्रूफ मरियम दिखाने जी। के लिए आपको। अच्छा मरियम जी प्लीज मेरी बात सुनो। बोलिए। एक जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखो वो वहां पे आपके साथ लोग वो क्या दूसरा वाला सुनो। बंदा वो चीख चिल्ला रहा है, वो जज्बाती हो रहा है, उसको बोलिए नहीं नहीं प्लीज। वो जज्बाती नहीं हो रहे हैं, मेरी बात सुनो मरियम जी। मामला ये है कि वो गरीब थे, वो पत्ता खा रहे थे, वो पत्थर खा रहे थे, बात वो नहीं है। बात ये है कि उन्होंने ये गलत काम क्यों किया, बच्ची के साथ क्यों शादी की, और सेक्स क्योंकि बच्ची उन्हें के साथ अल्लाह ने 9 कहा। साल तो ये अल्लाह भी फिर बेगैरत हुआ ना, जिसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था
आपको कैसे पता? नहीं, होल्ड ऑन, अभी वो चीज, अभी वो रिवाज हम लोगों के लिए गलत है, हो सकता है उस टाइम पर उन लोगों के लिए सही होगा। एक मिनट, ये रिवाज आपके लिए अभी गलत है, क्या अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह ने कहा कि बाद में जाके आपने बच्चियों से शादी नहीं करना है? हाँ बिल्कुल, जब तक बच्ची बालिग ना हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं कराते। और अभी इस बात का प्रूफ मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं होमवर्क करके नहीं आई हूँ। मरियम जी, मेरा रोज का काम नहीं है। सुनो मेरी बात, नहीं कराते जो है ये बात नहीं है, वो उनके अंदर उतनी बेगैरती नहीं है कि अपनी 9 साल की बच्ची की शादी एक बूढ़े बाबे से कराए। क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है क्या नहीं देता है कि वो अपनी बच्चियों की शादी बूढ़े बाबा के साथ करा सकते हैं? जिसको जो करना है वो करा लेना। वो इस्लाम उसकी इजाजत देता है ना, बेगैरती तो इस्लाम लेकिन ये भी तो कहता है ना कि पहले बच्ची से पूछो, पहले लड़की से पूछो, नहीं अपनी बच्ची को अच्छे से एजुकेट करवाओ। अभी हर एक चीज का प्रूफ मांगोगे तो कोर्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं लेके लिंक्स आई हूं अपने साथ में। बिना प्रूफ की यार मरियम जी, आप कुछ सोचो यार, आपकी मेरे ख्याल से पीछे से बच्चों की आवाज आ रही थी। आपके बच्चे भी है? मेरे बच्चे हैं। हाँ है ना? और मैंने कराने वाली यार। हाँ, आप नहीं कराओगी क्योंकि आपके अंदर वो बेगैरती नहीं है कि आप, क्योंकि यहाँ पर कोई रसूल अल्लाह नहीं है। तो ये रसूलुल्लाह ने बेगैरती क्यों की? वो तो रोल मॉडल है। वो तो जरूरत थी ना इस्लाम की। और अगेन यहाँ पर सेक्स वगैरह की बातें नहीं आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है एक फ्रेश माइंड की नहीं और एक फ्रेश बॉडी की। अभी आप कह रहे हो हजरत सौदा हजरत जैनब के थ्रू कराते थे, लेकिन उनको मेनोपॉज हो गया होगा आई गेस। मरियम मेरे को एक बात बताओ, ये जो जरूरत थी, क्या आपका अल्लाह इतना निकम्मा था कि ये जरूरत को कोई एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता था? खदीजा के जरिए अल्लाह से, जो करता है, सौदा के जरिए से या जैनब के जरिए से, इतना अल्लाह को हजरत आयशा को बड़ा मुकाम देना होगा और हजरत आयशा को इतना बड़ा मुकाम मिला तो 18 साल के बाद शादी करवाता। ये कैसी बेगैरती है कि बच्ची से शादी करवाई? 18 पे तो मोहम्मद ही मर गया था जब आयशा 18 की हुई थी, बेवा हो गई। 18 साल में वो तो हो गई ना बेवा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो कोई वीक औरत नहीं थी। अगर उन्हें दिक्कत, हजरत आयशा को दिक्कत थी जब अल्लाह ने ये आयत उतारी कि कोई भी औरत रसूलुल्लाह को अपने आप को गिफ्ट कर सकती है। ये कौन सी आयत है अभी बताओ मुझे। मैं अभी बता देता हूँ, ये लीजिए। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह जिना है। ये लो आपके सामने, ये देखो, भेजो। ये आ गई आपके सामने ये आयत। और आप कह रही थी कि भाई वो वहां के मुशरिकी ने मक्का उनको ऑफर दे रहे थे। ये देखो अल्लाह कैसे ऑफर देता है इस शख्स को, अल्लाह कैसे ऑफर देता है। ये देखिए 33 की 50 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महरम तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई, यानी सेक्स स्लेव के साथ भी जितना डिंगी डिंगी करना है करो। आगे क्या है? और तुम्हारी वो चचा जात और फूफी जात और मामू जात और खाला जात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरतें जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो। हिबा का क्या मतलब होता है? गिफ्ट किया। हिबा मतलब गिफ्ट। वो भी सर्च करके दिखा। जिसने कहा ये लो पकड़ो, मुझे ले लो, एंजॉय कर लो। और आपको बताऊं, आपने कहा हजरत आयशा को प्रॉब्लम नहीं था, हजरत आयशा को प्रॉब्लम था। इसी आयत पे अल्लाह के हजरत आयशा कहती है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। हजरत आयशा समझ रही थी कि ये शख्स को बस चाहिए औरतें, सेक्स सेक्स सेक्स। नाउज़ुबिल्लाह। ये मैं हदीस पेश कर देता हूँ। एडम साहब जरा वो हदीस जरा सुनिए, मुझे इतना समझ में नहीं। सुनो अभी यहाँ पर रात में अपनी सारी बीवियों के साथ सेक्स करता था, तब नाउज़ुबिल्लाह क्यों नहीं कहा? यानी सेक्स प्रॉफिट था तुम्हारा। मुझे एक बात बताओ, अपनी 11 बीवियों के साथ या 13 बीवियों के साथ कौन सेक्स करता है? होल्ड ऑन, ये तुम लोगों का रोज का काम है। तुम्हारा तो नहीं है ना? रोज का काम है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। और मुझे अभी नहीं सुनना ये सब के बारे में। मुझे इतना बता, तुम लोगों की वजह से मुझे जो हेट आ रहा है उसके बारे में मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अगर आपकी
सोच है आना भी चाहिए, मेरा कंटेंट देखा है आपने? मरियम जी, अगर आपकी सोच ऐसी है कि एक बच्चीबाज इंसान ये बहुत अच्छा इंसान है, तो आपको तो हेट मिलेगी ना। मेरा ओपिनियन मेरे साथ में, तुम लोग कैसे मैनिपुलेट करके दिखा रहे हो चीजों को, आई डोंट केयर, वो सब तुम्हारे साथ में जाने वाला है। अभी मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने कुरान की आयत है मरियम। मुझे तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, तुम लोगों का रोज का काम है। मुझे अभी तुम मेरे काम की चीज बताओ। मेरे ब्लॉग के ऊपर मुझे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स में से कोई एक बंदा आके गालियां दे रहा है, मुझे उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करो। भागने की मरियम जी, आपके पास अभी घर पे कुरान है? अच्छा साहिल, एक सेकंड, सारे सब्सक्राइबर्स का ठेका लिया हुआ है हमने? हाँ, क्योंकि तुम लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हो ना, तुम लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हो। सुनो, इसका मतलब है हर जगह पे जहाँ पे मुसलमान कोई गलत काम करता है, चाहे वो कुरान और हदीस के खिलाफ जाए या चाहे वो कुरान और हदीस के साथ जाए, सबर करना, सुन अब, तो इसका मतलब है उसका कसूरवार मोहम्मद है, राइट? ये तुम्हारा कहना है? ये तुम्हारा कहना है कि चाहे कोई हमारे हो जाओ तुम लोग, नहीं, पॉलिटिक्स में भी भर्ती होने की जरूरत नहीं है। वही I'm just giving you the right answer। तुम लोग यूथ का दिमाग खराब कर रहे हो। ये देख, यहाँ पे सुन, ये देख, वो बच्चा मुझे बोलता है कि साहिल, मोहम्मद, सुन, ये लड़कियां आके अपने आप को मोहम्मद को देती कि मोहम्मद उन्हें ठोके, तो आयत नाज़िल हुई और आयशा ने कहा तुम्हारा अल्लाह जो है तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने में बहुत हेस्ट करता है। सही बुखारी। तुम लोग है ना चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हो, मुझे तुम लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है। ये देख किताबुल तफसीर सुन, द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह मोस्ट हाई, यू कैन पोस्टपोन whom you will out of your wife, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 51, 50 अभी साहिल ने पढ़ी है, and you may receive whom you will टेम्परेरीली, टिंगी करने के लिए, ये उसके ऊपर बुखारी की हदीस है। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स मुझे हेट क्यों दे रहे हैं? उनकी मर्जी, मैं क्या करूं? ठेका लिया हुआ है। ऐसा घटिया कंटेंट क्यों बनाते हो? पाकिस्तानी हो क्या तुम लोग? देश को तोड़ने के चक्कर में हो? देश को तोड़ने के चक्कर में हो? हदीसें कहाँ से हो तुम लोग? हो कहाँ से? एक मिनट एडम साहब, एक मिनट। मरियम जी देखो, इतना गुस्सा और नाराज होने के बजाय आप ठंडे दिमाग से सोचो। आप खुद एक माँ है, ठीक है? आप खुद सोचो कि आप, मुझे उस बारे में कुछ नहीं बोलना, मुझे आप बस ये बताओ, आपके सब्सक्राइबर्स मुझे गालियां दे रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो दैट, क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? अगर आपको कोई गाली दे रहा है, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये यही सोचो ना आप। तो मरियम, तुम भी सोचो ना कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो ये गंदे गंदे काम किए हैं, इसको तुम डिसओन क्यों नहीं कर रहे? मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं बस नॉर्मल औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं और मुझे किताबें पढ़ने का समय नहीं मिलता। जरूरत इसमें क्या ये रॉकेट साइंस है कि एक बच्ची के साथ आप, मैं तुम लोगों के ऊपर कैसे भरोसा कर लूं? मुझे बताओ। हो सकता है तुम लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह भी इकट्ठे करके रखे होंगे, तुम लोग का रोज का काम है। मरियम जी, तो आप ये कहिए कि हाँ बेशक ये काम गलत है, लेकिन मैं जाके तहकीक करूंगी। अगर ये मैं नहीं कहूंगी ऐसा कुछ। क्यों? मैं नहीं कह रही हूँ कुछ इस बारे में। जब तक मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं आती, तब तक मैं अपने मुंह से वैसा कुछ भी नहीं निकालने वाली। मरियम जी, मैं वही कह रहा हूँ नॉलेज आएगी कहाँ से कि आप, मरियम तू संभाल ले। मरियम जी, आप पहले तहकीक कर लीजिए, और अगर वैसे का वैसी ही निकला तो आप डिसोन करेंगी फिर अपने नबी को? नहीं। तो यही तो दिमागी अपंगता है ना, कि गंदा और गलत काम पता चलने के बाद भी आप जो है उसको अगर सपोर्ट करेंगी, तो आप फिर एक अच्छी इंसान कैसे होगी? आपने पहले कहा था मैं वो सारे काम कैसे भूल जाऊं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सीखे हैं मैंने। उन सब के बारे में कैसे भूल जाऊं? अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने बड़ों से अच्छे से बात करना, सूद नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना। आपके एक मिनट, आपके माँ बाप जो है वो तो मोमिन है करके आप इज्जत कर रही है ना। आपके माँ बाप मोमिन नहीं होते तो थोड़ी ना आप इज्जत करती उनकी। उनको तो जहन्नमी मानती आप। मैं क्यों जहन्नमी मानती? और साहिल सलाम के बेटे भी तो काफिर ही थे ना। साहिल ये हाथों भी जहन्नम में गए थे। साहिल देखें, ये जो बातें इन्होंने बोली हैं ये जेनेरिक बातें हैं। बाय द वे इस्लाम में इनमें ट्विस्ट है, वी ऑल नो दैट, लेकिन ये तो जेनेरिक बातें हैं। हिंदू अपनी माँ बाप की ज्यादा खिदमत करते हैं, क्रिश्चियंस अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, ज्यूज अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। पिक एनी थियोलॉजी
माँ बाप की खिदमत करना इज ए कॉमन वर्च्यू, उसके लिए मोहम्मद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए फर्क पड़ता है, मेरे लिए आपके लिए भी फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ी एक थियोलॉजी, दूसरी कभी थियोलॉजी, तो बल्कि वो भी नहीं पढ़ी, सॉरी माय बैड, वो भी नहीं पढ़ी, आपको किसी ने बताया है, क्योंकि कुरान खुद कहता है अगर आपके माँ बाप काफिर है, इब्राहिम को अल्लाह ने कह दिया था कि तेरा बाप काफिर, अब इसलिए दुआएं ना कर, और अल्लाह कुरान कह देता है कि हाँ इब्राहिम बड़ा हलीम है, वो अपने बाप के लिए दुआएं करता, लेकिन हमने उसे फाइनली समझा दिया, और फिर उसने फाइनली कहा दफा दूर, मरे जहन्नम में सड़े। तो ये तो जनाब आपकी कुरान की आयत है। तो इब्राहिम का बाप भी जहन्नम में सड़ रहा है, मोहम्मद का बाप भी जहन्नम में सड़ रहा है, और कौन बोला आपको ये नहीं पता? मोहम्मद बोला। ये मौलाना तारिक जमील के बयान से मैंने सुना है कि जो लोग इंतकाल हो चुके, जिनके पास में इस्लाम पहुंचा नहीं, उनको आखिरत में फिर से पूछा जाएगा, तुम लोग कबूल करते हो? और अगर उन्होंने कर दिया, लो फिर ये आपका नबी झूठा है। ये देखो सही हदीस, a man came and asked where is my father, messenger of Allah replied your father is in hell, when he turned back he said my father and your father are in hell। ये लो सही हदीस, क्या करूं, सुन्ना.com सही हदीस, सुना अबी दाऊद। तुम लोग का भरोसा नहीं होता मुझे। अरे भरोसा नहीं कर लो ना जाके, अबे रन टाइम पे सर्च करके दिए, रन टाइम पे कोई आर्टिकल थोड़ी है। अभी टेक्निकली ना मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, तो जाके सर्च करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मरियम आप मुझे इतना बताइए। हाँ अच्छा मरियम रुक जाओ यार प्लीज। मरियम जी देखो, आपको अगर भरोसा नहीं आ रहा तो यहाँ पे रेफरेंस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, सुनन अबी दाऊद 4718, आप जाके खुद तहकीक कर लो। ओके, तो तुम लोग अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी नहीं बोलते कि जाके दूसरे लोगों के इसमें हेट मत दो? पहले ये बताओ आप तहकीक करोगे? ऑफ कोर्स करूंगी। अभी जो अब मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बात सुनी है ना, मैं उसके ऊपर जाके जरूर से तहकीक करने वाली हूँ। अच्छा क्या आपको, चलो बच्ची के मामले में आप इतना तो समझती है कि आप नहीं करेंगी, ये गलत अमल है, ये तो आप इतना तो मानती है ना? बिल्कुल है ना, बूढ़ा जो है वो बच्ची के साथ सेक्स करे ये गलत है, ये मानती है। और आपने ये चेक करना है कि क्या रसूलुल्लाह ने मना किया कि मुसलमान जो है मेरी इस सुन्नत को फॉलो ना करे। अगर उन्होंने मना नहीं किया तो आपके रसूल भी गलत। एक चीज, अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये भी मालूम है कि आपका कुरान, आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करने की भी परमिशन देते हैं? आपको ये पता है? वो वॉर में आई हुई लोंडियों के लिए है ना? हाँ, तो आपको पता है ना ये? मारिया किप्तिया, हाँ मुझे पता है। मारिया किप्तिया वॉर में आई थी यार, उस टाइम पर रिवाज था, जब 4 शादियों का हुक्म आया था, तब बहुत सारे साहबी परेशान हो गए थे। अरे बहन बात सुन, तो इसका मतलब वॉर में आई भी जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन मारिया किप्तिया तो इस्लाम के पहले ही आई थी ना, नबूवत के पहले आई थी ना। वो पागल हो गई हो, दिमाग सही है? मारिया किप्तिया तो फिर मोहम्मद को नबी मिली थी, और कहाँ से मिली थी? मारिया बनने के बाद मरियम जी, और वो भी हिजरत के बाद मिली थी, और वो भी हिजरत के बाद मिली थी। 14-15 साल आफ्टर नबूवत मिली है। आप इतना सोचो, प्लीज अपने सब्सक्राइबर्स को बता दो कि किसी का भी यहाँ पर है ना, जाके गंदगी ना फैलाए। मरियम जी ऐसे जाने नहीं देंगे।